हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं डीके सर लेके आया हूँ आपके लिए नंबर सिस्टम। आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे एग्जाम में ज्यादा आने वाला ही क्लास। ठीक है। आज की क्लास में केवल और केवल बताएंगे दहाई के अंक के बारे में। आज की क्लास में केवल दहाई के अंक के बारे में बनाएंगे। कौन सा अंक? दहाई का अंक। आज की क्लास में केवल और केवल यही चलेगा, दहाई का अंक। सबसे ज्यादा पूरी क्लास में, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक चलेगा, दहाई का अंक। सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला, सबसे ज्यादा पूछने वाला इकाई अंक या लास्ट के 2 डिजिट, या तो ये पूछेगा या केवल दहाई दहाई का अंक पूछेगा, या फिर लास्ट 2 डिजिट। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। या पूछेगा लास्ट 2 डिजिट, ये क्वेश्चन पूछता है। या तो केवल दहाई का अंक यानी कि 10 प्लेस वाला पूछेगा, या फिर पूछेगा लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, उसमें लास्ट के 2 डिजिट आपको फाइंड करने हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाली, सबसे ज्यादा एग्जाम में एक टफ से टफ क्वेश्चन बनाएगा, तो इसके अलावा क्वेश्चन टफ नहीं बनाएगा। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, है ना। और सबको शेयर जरूर करें भाई आज का क्लास के लिए, है ना। तो आज का चलेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, दहाई का अंक या फिर लास्ट के 2 डिजिट। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा और टफ से टफ वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अगर मैं क्वेश्चन में पहले आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट अगर 5 हो तब क्या करेंगे। यूनिट डिजिट केवल क्या हो, 5 हो, यानी कि लास्ट में इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो तो, अगर इकाई का अंक 5 हो तो उस कंडीशन में इकाई की इकाई अंक और दहाई का अंक कैसे निकालेंगे। यानी कि इकाई के स्थान पर 5 हो, आगे कुछ भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे कुछ भी दिया हो कोई फर्क नहीं वाला, अगर इकाई के स्थान पर 5 आ जाता है तो उस वाली कंडीशन में दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, या फिर लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालेंगे। कब? जब इकाई का अंक 5 दिया हो। तो नॉर्मल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देते हैं। जैसे नॉर्मल देखें कि 5 की पावर अगर 1 है तो इसमें इकाई का अंक 5 हो, 5 की पावर 2 है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 25, और दहाई का अंक 2। 5 की पावर 3 का मान होता है 125, तो लास्ट के 2 डिजिट 25। 5 की पावर 4 का मान होता है 625, इकाई का अंक 25। तो मैंने देखा कि इकाई 5 की पावर 1 को छोड़कर अन्य कोई भी संख्या दिया हो तो उसका इकाई का अंक और दहाई का अंक केवल और केवल क्या रहने वाला है, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5। कहने का मतलब एन की वैल्यू जो 5 की पावर अगर एन होगी तो यहाँ पे दहाई के अंक में क्या आएंगे, 2 और 5। अगर 5 की पावर एन है यानी कि एक से ज्यादा, एन की वैल्यू एक नहीं होनी चाहिए, तो एन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, एन से ज्यादा, एन की वैल्यू एक से ज्यादा होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो 5 की पावर एन, तो लास्ट के 2 डिजिट केवल और केवल क्या आएगा, 2 और 5। यहाँ पर कितनी भी संख्या बना दे तो 5, अगर यूनिट डिजिट 5 है उसके आगे कोई भी संख्या दी है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस ये देखना है कि 5 की पावर, अभी मैं सिर्फ 5 की पावर बता रहा हूं, 5 की पावर कुछ भी दे दे, इकाई अंक कुछ भी दे दे। जैसे मैं नॉर्मली क्वेश्चन आपको बोल दूं, नॉर्मली क्वेश्चन बोल दूं आपको, इसी में एक क्वेश्चन बोल देता हूं। नेक्स्ट देखो, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं 5 की पावर 4 में लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट यानी कि दहाई का अंक भी पूछ सकता है और लास्ट 2 डिजिट भी पूछ सकता है। लास्ट 2 डिजिट बताओ। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन इसलिए बोला क्योंकि टफ क्वेश्चन जब ही समझ में आएगा, टफ क्वेश्चन आपको जब भी समझ में आएगा तब आपको नॉर्मल क्वेश्चन मैंने दे बोला। तो मैंने बोला 5 की पावर कुछ भी दे दे एक को छोड़कर, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे तुम्हारे, 2 और 5। तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या होगा, 25 आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका, 25। तो अभी केवल और केवल मैंने 5 को समझाया, बाकी सभी को समझाएंगे, वे निश्चिंत रहें, आप सभी क्वेश्चन को समझाएंगे। नॉर्मली देखा जाए, अब मैं बोलूं कि 165 की पावर, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, एक बार फिर सुन लो। 5 की पावर n बराबर n की वैल्यू 1 को छोड़कर n की वैल्यू यहां पे कुछ भी दिया हो 5 की पावर, तो लास्ट के 2 डिजिट केवल 25 रहने वाला है, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। इकाई का अंक 5 रहेगा, दहाई का अंक 2 रहेगा। तो आपको बस ये समझना है कि अगर 5 की पावर एक को छोड़कर कितनी भी दे दे तो लास्ट के 2 डिजिट 25 होता है, यानी कि 2 और 5 होते हैं, उसमें इकाई का अंक 5 होता है, दहाई का अंक 2 होता है। ठीक है। अब मैं नॉर्मली क्वेश्चन आपको बोलूं कि 165 की पावर 702 है,
165 की पावर 702, 165 की पावर 702 में लास्ट टू डिजिट बताओ। लास्ट के टू डिजिट फाइंड करने हैं। लास्ट की कितनी डिजिट फाइंड करनी है? टू डिजिट फाइंड करने हैं। अब इस वाला क्वेश्चन दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे बताओ भाई। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलो भाई, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन तो देगा, अब मैंने अब 5 के अलावा भी नंबर दे दी जाए। मैंने कहा 5 के अलावा 16 और दिया है, तो इस वाली कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला लगाना है। वो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है? अगर विषम विषम वाला कभी भी, देखो नोट करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आज जो मैं करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना कि अगर 5 वाली कंडीशन, यहाँ पे 5 के अलावा भी तो और दी है ना संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 5 वाली कंडीशन में विषम विषम वाली कंडीशन बन जाती है, तो कहने का विषम विषम वाली कंडीशन क्या है? अगर क्वेश्चन में विषम विषम वाली कंडीशन बन जाती है, तो उस कंडीशन में यानी कि ऑड ऑड वाली कंडीशन बन जाती है, तो उस वाली कंडीशन में धाई का अंक आप कैसे निकालेंगे? ऑड ऑड वाली कंडीशन क्या है पहले एक बार समझ लें। कि जैसे यानी कि 5 दिया है और यहाँ के आगे ऑड इवन दिया है, यहाँ के जो आगे नंबर दिया है वो वाला नंबर सम है या विषम है? अगर ये विषम है, ये वाला नंबर कैसा है और फिर उसकी पावर भी विषम है, तो उसमें इकाई का अंक और धाई का अंक क्या रहने वाला है? और इनके अलावा कोई भी अगर कंडीशन बनेगी उसमें इकाई का अंक क्या रहेगा? तो अगर विषम विषम वाली कंडीशन बनती है तो इसके लास्ट वाली टू डिजिट हमेशा क्या रहेंगे? लास्ट टू डिजिट क्या रहेगा? 75। देखो जरूरी नहीं है, मैंने क्या बोला 25 तो हो सकती है, कब? जब 5 पे केवल बात करें। अगर 5 के अलावा भी संख्या दिए हैं तो सुन लो एक बार फिर। अगर विषम विषम वाली, यहां पे विषम होता, सपोज करो 175 की पावर 169, तो देखो मेरे 5 के आगे वाली जो संख्या है ना, ये 7, 5 के आगे वाली जो संख्या है 7, जो 5 के आगे वाली संख्या ये कैसी है? विषम है, यानी कि ऑड वाली कंडीशन है। और ये भी संख्या कैसी है? लास्ट में पावर ऑड है। अगर ऑड ऑड वाली कंडीशन बननी है तो इसके लास्ट के टू डिजिट केवल क्या होंगे? 75। तो इसका लास्ट के टू डिजिट क्या होंगे? 75। अगर ऑड ऑड वाली कंडीशन को छोड़कर फिर अगली कोई भी कंडीशन बने, अगर ऑड ऑड वाली कंडीशन को छोड़कर अगली कोई भी कंडीशन बने, तो उसमें इकाई अंक केवल, इकाई और धाई अंक केवल 25 रहेगा। इकाई अंक 5 रहेगा और धाई का अंक 2 रहेगा। हमेशा दिमाग में बिठा लो ये चीज, कभी भी ये वाली कंडीशन हमेशा दिमाग में बिठा लो कि अगर ऑड ऑड वाली कंडीशन बन रही है, आपके क्वेश्चन में ऑड ऑड वाली कंडीशन बन रही है, तो उसके लास्ट के टू डिजिट केवल क्या रहेंगे? 25 रहेंगे। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी बोला ना 165, मैंने देखा कि यहाँ पे ऑड वाली कंडीशन है क्या? नहीं है। यही क्या 6 कैसी संख्या है? ये सम वाली संख्या है और ये सम है, तो ऑड ऑड वाली कंडीशन नहीं बन रही है, तो इसके लास्ट के टू डिजिट क्या रहेंगे? 25। सुन लो भाई, अगर ऑड ऑड वाली कंडीशन बनेगी, ऑड ऑड वाली कंडीशन बनेगी तभी इकाई, ऑड ऑड वाली कंडीशन बनेगी तब इकाई और धाई अंक क्या रहेंगे? 75। और ऑड ऑड वाली कंडीशन को छोड़कर कोई सी भी कंडीशन बन जाए तो उसमें इकाई और धाई अंक 25 ही रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, देखो मैं बोलूं 395 की पावर 389 में लास्ट के टू डिजिट बताने, लास्ट टू डिजिट फाइंड करें। लास्ट के टू डिजिट आपको बताने हैं। लास्ट के टू डिजिट बताने के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये इसके आगे मैंने देखा, क्या देखा कि 5 के आगे ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर है। और ये भी कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। तो ऑड ऑड वाली कंडीशन बन गई। अगर ऑड ऑड वाली कंडीशन कभी भी बन जाती है तो आंसर लास्ट के टू डिजिट क्या रहेगा? इसमें 75 रहेगा। अगर ऑड ऑड वाली कंडीशन नहीं बनती है तो इसमें हमेशा क्या रहता है? 25 रहता है। तो ऑड ऑड वाली कंडीशन को छोड़कर अन्य कोई कंडीशन बनती है तो उसमें इकाई का अंक क्या रहेगा? 70। इकाई और धाई के अंक क्या रहेंगे? 25, ऑड ऑड वाली कंडीशन को छोड़कर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें एक और। अगर मैं बोलूं 379 5 की पावर 46327 में लास्ट के टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट
अब मैंने देखा कि कंडीशन ऑड ऑड वाली बन रही है कि नहीं बन रही है। तो देखो मैंने 5 है, 5 के बाद कौन सी है विषम संख्या, और यहाँ पे लास्ट में कौन सी है विषम संख्या। अगर विषम विषम वाली संख्या ऑड ऑड वाली कंडीशन यानी विषम विषम वाली कंडीशन बन गई तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 75। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे बोल दूं एक और, अगर यही क्वेश्चन में ऐसे बोल दूं 1265 की पावर 389 में लास्ट 2 डिजिट, अगर ये कंडीशन बोल दूं कभी, तो आपने देखा कि यहाँ पे इकाई अंक पे क्या आ रहा है, इकाई अंक 5 है, 5 के बाद कैसी संख्या आ रही है सम आ रही है, और ये विषम है। तो अगर ये विषम है, यहाँ पे भी विषम होती तो इकाई और धाई अंक 75 होते, और यहाँ पे देखा तुमने कैसी संख्या है सम है, और यहाँ पे कैसी है विषम संख्या है। तो हम इस वाली कंडीशन में लास्ट की 2 डिजिट आएंगी, लास्ट 2 डिजिट, वो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा 25। हर कंडीशन में 25 रहना है, बस एक कंडीशन को छोड़कर, विषम विषम वाली कंडीशन को छोड़कर हर कंडीशन में आपका यही रहना है 25। विषम विषम वाली कंडीशन अगर कभी भी बन जाती है तो उस कंडीशन में आपका क्या रहेगा 25 रहेगा आंसर। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे बोलूं 35 की पावर 27 की पावर 43 में लास्ट 2 डिजिट, बताओ भाई, लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करनी है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यही हैं। देखो अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इकाई का अंक पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस वाली पावर को सॉल्व करके इकाई का अंक सम आएगा कि विषम आएगा। अगर ये चीज पता होगी तभी इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके आगे मैं कुछ भी दे दूं कोई फर्क नहीं हुआ, अभी मैंने 35 लगाया है, 372 9 3 5, कोई फर्क नहीं, कितनी बड़ी संख्या लिख दूं फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको देखना क्या है कि 35 की पावर 27 की पावर 43 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करके लिख लेना, इस चीज को नोट करके कि किसी भी विषम संख्या की पावर, विषम संख्या की घात विषम हो तो उसका इकाई अंक भी विषम आता है। किसी भी विषम संख्या की पावर विषम हो तो उसका इकाई अंक हमेशा विषम ही आता है। मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं, 27 की पावर 43 है तो यहाँ पे विषम है और ये भी विषम है, तो इसको सॉल्व करके आएगा वो भी विषम नंबर ही आएगा, इकाई अंक, इकाई अंक कैसा आएगा विषम ही आना है। अब सॉल्व करके देखते हैं, जैसे 3 की पावर 3 है सपोज करो, तो 3 3 9 27, तो देखो विषम आया कि नहीं इकाई का अंक। जैसे 5 की पावर 3 है तो 125 में इकाई का अंक विषम आया कि नहीं आया। किसी भी विषम नंबर की पावर विषम संख्या इकाई अंक कैसा आएगा विषम। तो इसके बाद ये भी ऑड नंबर है और यहाँ का जो भी ऑड नंबर आएगा वो भी कैसा आएगा विषम ही आएगा, विषम आएगा। तो विषम विषम वाली कंडीशन बनेगी, तो इसका लास्ट के 2 डिजिट क्या कहलाएंगे 75, क्या कहलाएंगे 75। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, कहने का मतलब विषम की पावर विषम हो, जरूरी नहीं है विषम हो, किसी भी विषम की पावर कैसा भी हो, जब मैं बात करूं और अगर सम भी हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे देखो 3 की पावर 2 लिख दूं तो 9 आएगा, 5 की पावर 2 लिख दूं तो भी 25 आएगा, 7 की पावर 2 लिख दूं तो भी 49 आएगा। कहने का मतलब किसी भी विषम की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो तभी विषम ही आना है आंसर, है ना। तो आपको विषम विषम वाली कंडीशन के लिए पहले मैंने विषम वाली कंडीशन लिखवा दी है, और आपको ये समझना है कि किसी भी विषम की पावर कुछ भी हो हमेशा विषम ही आना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाली कंडीशन में एक और देखें, 815 की पावर 37 की पावर 46 में इकाई अंक में लास्ट 2 डिजिट, 815 की पावर 37 की पावर 46 में लास्ट की 2 डिजिट बतानी है भाई, बहुत इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है।
अब देखो मैंने अभी बोला था विषम की पावर विषम हो और विषम की पावर सम हो तो क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा भाई। सबसे पहले इसमें इकाई अंक बताओ, अगर इसका इकाई अंक निकालेंगे तभी इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा इस वाले क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। चलो अभी मैंने आपको बताया कि विषम की पावर अगर विषम हो तब विषम इकाई अंक आता है, अगर विषम की पावर सम हो तब भी विषम ही आता है। कहने का मतलब विषम की पावर यानी कि 7 की पावर कुछ भी दे दे, पावर में पावर कुछ भी दे दे, इकाई अंक हमेशा विषम ही आना है इसका। तो इकाई अंक क्या आएगा इसका भाई, इसका इकाई अंक क्या आएगा, विषम आएगा। तो इनका इकाई अंक विषम आएगा और 5 के बाद ये भी कैसे है, विषम। तो विषम विषम वाली कंडीशन बनेगी तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑड ऑड वाली कंडीशन बन रही है। तो इकाई लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 75, क्या आएगा लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 75। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे लिखूं, थोड़ा सा चेंज बहुत इंपोर्टेंट, हाँ याद आया थोड़ा सा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखूं कि 375 की पावर 375 की घात 47 की पावर 48, अगर ये क्वेश्चन बात करूं तो इसका आंसर क्या आने वाला है बताओ भाई। का लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट बताएं, बताओ भाई। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई, लास्ट के 2 डिजिट बताना है भाई, बताना भाई जल्दी से जल्दी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है भाई आज की क्लास, आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। इसको पूरा शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना है और समझना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अधिकतर बनते हैं इस वाले एग्जाम में। तो देखो मैंने आपको बताया था पहले कि अगर पावर पे पावर की बात बोली, विषम की पावर कुछ भी हो, पावर की बात अलग होती है। ये पावर पे पावर नहीं है, ये कोष्टक पे पावर है। अगर कोष्टक पे पावर होती है तो इसका मल्टीप्लाई होता है, फिर पावर पे पावर नहीं होती है। देखो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 3 की पावर 2 की पावर 3 ये अलग है और 3 की पावर 2 की पावर 3 ये अलग है। तो इसका मतलब 3 की पावर इनका मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या होता है 6, और यहाँ पे 3 की पावर ये 2 का 3 बार करूंगा तो 8 होता है। तो इन दोनों में अंतर आपको दिख रहा है। तो ये कोष्टक में पावर है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा इसकी पावर। और 5 के बाद कैसा विषम, और विषम का विषम वाली कंडीशन नहीं बननी है तो यहाँ पे ये ऑड नंबर है, ये ऑड वाली कंडीशन नहीं बननी है। तो इस वाली अगर ऑड वाली कंडीशन नहीं बनेगी तो इसका आंसर लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 75, क्योंकि 47 की पावर नहीं है वो, 47 के बाद जो कोष्टक की पावर है 48 है। ये आपको अच्छे से समझना है सबसे ज्यादा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब यूनिट डिजिट 1 हो तब क्या होता है, यूनिट डिजिट अगर 1 हो तो क्या होता है। अभी तो 5 वाली तो कंडीशन पढ़ा चुका हूं मैं, अगर यूनिट डिजिट 5 के बाद कोई भी नंबर हो तो वो कंडीशन पढ़ा चुका हूं। अब यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उस वाली कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इससे इजी तो मैंने कभी देखी नहीं कंडीशन। देखो हाँ चलो भाई, 3291 की पावर 67697 में लास्ट 2 डिजिट बतानी है, लास्ट के 2 डिजिट बतानी है, लास्ट 2 डिजिट बतानी है, लास्ट की 2 डिजिट बतानी है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, ये क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन आ जाए इसमें दिमाग आपको ज्यादा नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है कि हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। कैसे चलो कैसे, मैंने बोला कि एक का तो इकाई का अंक 1 रहने वाला है। अब इकाई का अंक तो 1 की पावर कुछ भी दिया हो, इकाई का अंक इकाई वाली कंडीशन, अगर आप इकाई वाली कंडीशन आप देखते हो तो आपको मैं बता देता हूं। देखो ऐसे करके जाना है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च मार सकते हो। एक सेकंड, ऐसे करके आप यूट्यूब खोल के आप इसमें यूट्यूब खोल के डीके सर क्लासेस अगर डालोगे इस चैनल पर, हाँ यूट्यूब में डीके सर क्लासेस का अगर चैनल खोल के डालोगे तो ये आंसर आपको आ जाएगा। और डीके सर क्लासेस खोल कर डालेंगे तो यूनिट डिजिट फर्स्ट यूनिट डिजिट का नंबर सिस्टम में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। कैंसिल भाई, चलो भाई। तो अगर इसमें इकाई का अंक तो 1 रहने वाला है, मैंने देखा अगर दहाई का अंक यहाँ पर है उस दहाई के अंक में पावर के इकाई के अंक का गुणा करके जो भी नंबर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा दहाई का अंक।
तो 9 × 7 होता है 63। 63 का क्या रहेंगे, सिर्फ 3। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या कहलाएंगी तुम्हारी, 31। लास्ट की 2 डिजिट क्या कहलाएंगी, लास्ट की 2 डिजिट क्या कहलाएंगे, इस वाले क्वेश्चन की 31 आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1 का तो 1 रहने वाला है, इसके दहाई के अंक में पावर के इकाई का अंक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो गया। उस 3 का सिर्फ 3 लेना है आपको आंसर में, है ना। तो आपको ये वाला क्वेश्चन, एक वाली कंडीशन आपको समझनी है बस, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली कंडीशन है नहीं है ना। तो आपको मैं एक और बार क्वेश्चन बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37921 की पावर 38976 में लास्ट की 2 डिजिट बतानी है, लास्ट 2 डिजिट। आज का टॉपिक पूरा लास्ट 2 डिजिट पे ही है, और सबसे ज्यादा एग्जाम में, सबसे ज्यादा मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में हमें छोड़ के आने पड़ते हैं। आज के अलावा कभी ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने इस वाली की सारी यूनिटों को बताऊंगा। पहले एक समझा चुका हूं, सॉरी पहले 5 वाली समझा चुका हूं, अब एक वाली लास्ट में दहाई का अंक, अगर इसके अलावा भी सारी डिजिट समझाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो आप, है ना। देखो मैंने देखा इकाई का अंक एक का तो एक रहने वाला है, इस वाली का इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, इसका लास्ट में क्या आएगा 2, तो इसका लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएंगे 21। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे 21, लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएंगे इस वाले क्वेश्चन की 21। ठीक है भाई। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अब मैं कराने वाला हूं वो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। जैसे 1041 की पावर 22 की पावर 1041 की पावर 22 की पावर 98 में लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। भाई इस वाली वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है ना। आज की जो क्लास है, हर कोई नहीं इस क्लास को कराता भाई, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, सबसे ज्यादा, है ना। चलो भाई बताओ, इस वाली क्वेश्चन में इसमें लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं। तो देखो सबसे पहले अगर लास्ट की 2 डिजिट को निकालने के लिए पहले तो मुझे यहाँ पे इकाई का अंक पता होना चाहिए, और इसका इकाई अंक तो बहुत बड़ी बात है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि 98 में सबसे पहले 4 का डिवाइड देंगे। 98 में कितने का 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा तुम्हारा 2 बचेगा। कितना बचेगा 2, और इसके वाले यूनिट डिजिट की पावर लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, इस वाली कंडीशन को मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूं, इस वाली कंडीशन को 1041 की पावर 4 भी लिख सकता हूं, है ना। तो इसका एक का तो एक रहने वाला इकाई अंक, और 4 गुणा 4 कितना होता है 16, 16 में इकाई अंक क्या रहेगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 61। लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएगा 61। एक बार फिर बता देता हूँ, बहुत से लोगों की समझ में नहीं आया हुआ कि तभी मैं बोल रहा हूँ कि इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाके से यूट्यूब पे जाके डीके सर क्लासेस सर्च मारोगे तो यूनिट डिजिट के नंबर सिस्टम की आपकी वीडियो आ जाएंगी, उसमें देख लेना कि इकाई अंक सर ने कैसे पढ़ाया था। ठीक है भाई, तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, 98 में 4 का डिवाइड करें, रिमाइंडर 2 बचेगा, इसमें 4 का डिवाइड तो 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, इसे द्वारा पावर लिख देंगे तो 1 का तो 1 रहने वाला है, 4 हो जाए 16 का 6 रहने वाला, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएंगी 61। सबसे इंपोर्टेंट क्लास है भाई, आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में अगर आपको पढ़ाना चाहें, इसमें इकाई और तो है नहीं इसमें, अब नेक्स्ट यूनिट डिजिट के अलावा पढ़ाते हैं हमें। तो आपकी 2 यूनिट डिजिट हो गई, अगर लास्ट में 1 आए तब दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, और लास्ट में 5 आए तब दहाई का अंक कैसे निकालेंगे। अब जो यूनिट डिजिट के बारे में चलने वाला है, अब जो चलने वाला है तो वो उस यूनिट डिजिट कौन कौन सी है 379। अब यूनिट डिजिट अगर 1 और 5 को छोड़कर कौन कौन सी आ जाए 379 अगर आ जाए, तो इस वाली कंडीशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। 379 आ जाए, 379 आ जाए तो इस वाली कंडीशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर यूनिट डिजिट इनके अलावा आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कभी भी 3 की पावर पे कोई भी क्वेश्चन बनना है तो सबसे पहले आपको 1 लाना, कैसे 3 को 1 में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, तो 3 की पावर को 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जैसे मैं बात करूंगा 3 की पावर 4 को कन्वर्ट करूंगा तो कितना होता है 81। अब 81 की पावर कुछ भी देते आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में यहाँ इस पे 1 आ चुका है, इकाई अंक 1 वाला रूल मैं पहले पढ़ चुका हूं, वही वाला रूल आपको आगे फॉलो करना है।
ठीक है। अगर मैं 7 की पावर बात करूं कि 7 की पावर अगर 4 को बात सॉल्व, 7 की पावर 4 की बात करूं तो ये भी इकाई अंक बनाती है। 7 की पावर 4 का मान होता है 49 की पावर 2, 49 का क्या होता है 2401, यानी कि लास्ट में एक आ जाता है। 7 की पावर 4 का मान होता है, लास्ट में एक आ जाता है। तो इस वाली पावर को अधिक से अधिक 4 में तोड़ने की कोशिश किया करो। जैसे 7 की पावर 4 है, उसे 4 में तोड़ा तो मैंने लास्ट में एक आ गया। और एक वाला रूल तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि एक वाला क्या रूल है। अब बात करूं 9 वाली कंडीशन कैसे बनेगी। सर 9 वाली कंडीशन को 2 में तोड़ने की कोशिश करो। 9 वाली जो कंडीशन है, अगर उसके पावर में 2 को तोड़ने की कोशिश करूंगा, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9 की पावर है उसे 2 में तोड़ूंगा तो बहुत इजी कंडीशन है ये। 9 की पावर 2 का 81 आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ, और लास्ट में एक आ रहा है, लास्ट में एक आ रहा है, लास्ट में एक आ रहा है। तो इस वाले को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 और 5 पहले करा चुका हूं। 3 7 9 ये कंप्लीट करा ली, बची हुई आगे कराने वाला हूं। इस पर क्वेश्चन आप देख लो, थोड़े से क्वेश्चन देख लो। 3 की पावर 72 है, जैसे सपोज करो 3 की पावर, क्वेश्चन नेक्स्ट, 3 की पावर 72 में लास्ट 2 डिजिट, 3 की पावर 72 में लास्ट के 2 डिजिट बतानी है आपको। 3 की पावर 72 में लास्ट की 2 डिजिट आपको बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ी समस्या होती है भाई 3 की पावर 72 में। अभी इससे भी ज्यादा टफ से टफ क्वेश्चन आएंगे, फिर उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि अगर 3 और 7 और 9 कभी भी पावर बनती है तो सबसे पहले एक में कन्वर्ट करूंगा। इसे एक में कन्वर्ट कैसे करूंगा कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 को सॉल्व करूंगा तो 81 आ जाएगा। और 81 में तो मैं तोड़ सकता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो 3 की पावर 4 को 72 में 4 का मैंने भाग दिया तो ये 18 बार गया। तो क्या मैं 3 की पावर कोष्टक लगा के 4 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 4 की कोष्टक लगा के 18 लिखूंगा। अगर 4 की पावर 18 लिख दी तो वो 72 नहीं होता, ये ध्यान रखना, क्योंकि कोष्टक लगाना पड़ेगा। अगर कोष्टक लग गया तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और 3 की पावर 4 का मैंने आपको सोल्व करके बताया था 81 होता है। 81 की पावर 18 में इसका लास्ट की 2 डिजिट कैसे निकालेंगे आपको बहुत अच्छे से पता है। चलो, एक का तो इकाई का अंक एक रहने वाला है, और ढाई के अंक का इसमें गुणा करते हैं, इसमें इकाई अंक की घात में, तो 8 8 64 होता है। 64 का क्या होता है 4। तो इसका क्या आएगा आंसर, लास्ट की 2 डिजिट 41। लास्ट की क्या 2 डिजिट क्या आएंगी 41। तो आंसर कभी भी आए तो लास्ट की 2 डिजिट इसकी क्या आएगी 41। इकाई अंक इसका एक है और ढाई अंक इसका क्या आएगा 4 आएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराएंगे, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन और आते हैं इसमें। अगर बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे मैं बात करूं 463 की पावर, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, 463 की पावर 1056 दिया है। 463 की पावर 1056 दिया है। मैं लास्ट की 2 डिजिट बतानी है, लास्ट 2 डिजिट। अब बताओ, इस वाले क्वेश्चन को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट माना गया भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, बताओ भाई। अब देखो, कभी भी लास्ट की 2 डिजिट 2 नंबरों से ही प्राप्त होती है। लास्ट की 2 डिजिट किससे प्राप्त होती है 2 नंबरों से ही प्राप्त होती है। लास्ट की 2 डिजिट किससे होगी लास्ट के। तो मैं इसे आगे जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे को, तो मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इन दोनों से मतलब है। तो डॉट डॉट मैं लिख दूं 63 की पावर 4 की पावर कितना लिख सकता हूं इसे। मैंने बोला कि 3 को हमेशा पहले 4 में तोड़ने की कोशिश किया करो। 3 को 4 में तोड़ा तो इसमें 4 का भाग दिया तो बचा कितना 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 4 6 16, 264 बटा। तो 63 की पावर, 63 की पावर 4 की पावर 264। आगे क्वेश्चन लिखा है सर 4 भी तो था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे लास्ट की 2 डिजिट बतानी है, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है। तो मैं नॉर्मली सॉल्व करूं, यहाँ पे देखो 63 की पावर 4 की लास्ट की 2 डिजिट अगर यहाँ पे आ जाएंगी तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। 63 की पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ 63 की पावर 2 की पावर 2, है ना। तो 63 की पावर 2 का, अब मैंने देखा कि 63 की पावर 2 का आपको इकाई अंक निकालना है, तो कैसे क्या निकालेंगे। तो देखो 3 का तो लास्ट के 2 डिजिट निकालो, इसके 3 के स्क्वायर तो 9 हो गया। अब आपको क्या करना है 6 गुणा 3 करेंगे, 6 गुणा 3 36, 18 दूनी 36। आपको क्या देखो 3 की पावर 2 का मान तो 9 हो गया, सिंपल। 3 की पावर 2 का मान 9 हो गया, और 6 गुणा 3 कितना होगा 18, 18 गुणा 2 36, 36 में क्या आएगा 6।
तो लास्ट की टू डिजिट 63 की पावर 2 का मान लास्ट की टू डिजिट 69 ही आनी है, इसकी पावर 2। अब इसकी टू डिजिट कैसे निकालें? देखो लास्ट की टू डिजिट निकालना समझ में आ गया तो समझ में आ गया। देखो 9 की पावर 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, एक हासिल 8 बचा, ये कैरी में बचा 8, तो तुम्हारा 9 के 54, 54 गुणा 2 कितना होता है? 54 गुणा 2 क्या होता है भाई? 54 गुणा 2 करेंगे, 9 गुणा 6 54 होता है, 54 गुणा आप 2 करेंगे तो आपको देखा 4 दूनी 8, 108 हो गया, और 8 पहले था तो 116, और 116 में इकाई क्या आएगा? इकाई अंक 6, तो ये क्या बना टोटल? 63 की पावर 4 का लास्ट की टू डिजिट बनेंगी तो वो क्या बनी? 61 बनेगी। लास्ट की टू डिजिट क्या बनी? 61। अब इस 61 को तो आप सॉल्व करना जानते ही हो। अब मैंने देखा इसका 61 की पावर कितना बना, डॉट डॉट आगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 264। इसका इकाई अंक तो 1 रहने वाला है, और 6 गुणा 4 कितना होता है? 24 में इकाई अंक क्या रहेगा? 4, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 41। तो लास्ट की टू डिजिट क्या आएंगी इसकी? 41। आंसर नोट कर लेना, एक बार फिर समझ लेना अगर क्वेश्चन समझ में अच्छे से नहीं आया हो तो भाई, है ना। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर समझ लो, है ना। मैं एक बार फिर पुनः समझा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई मैं इस पर थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा, है ना। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ठीक है। अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन तो है जो हमें एग्जाम में परेशान करते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चनों को भाई समझाना जरूरी है। चलो एक बार फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे पुनः सर। देखो मैंने बोला कि इसमें मुझे टू डिजिट से मतलब है, और इसमें टू डिजिट को और 3 लास्ट में दिया है तो 4 घात में तोड़ूंगा मैं इसे, तो 63 की पावर आगे कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 63 की पावर 4 की पावर मैंने इसमें 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छके 24, 4 चौक 16, 264 हो गया। अब मैंने क्या बोला कि 63 की पावर 4 के लास्ट के टू डिजिट निकालना कैसे सीखेंगे? मेन चीज तो यही है, 63 की पावर 4 के लास्ट की टू डिजिट कैसे निकालें? 63 का स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर, तो इसका देखो 3 की स्क्वायर 9 हो गया, 3 का डायरेक्टली उसका 9 लिख लिया, 6 दूनी 18, दूनी 36 का 6 लिख लिया, तो 69 बन गया। स्क्वायर का उसका 6 18 दूनी 36 का 6 लिखा। अब इसका 9 का स्क्वायर 81 होता है तो 1 लिख लिया 8 कैरी में, 9 गुणा 6 54 दूनी 108, 108 में 8 जोड़ूंगा 116 का 6 लग गया, तो ये सिर्फ 61 बना। तो 61 की पावर इसे हम क्या लिख सकते हैं? 264। डॉट डॉट आगे लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक का एक रहने वाला, 6 गुणा 4 24 होता है तो इसका 41, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 41। तो लास्ट के टू डिजिट क्या होगा? 41। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, ठीक है। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन था भाई, है ना। अगला हम क्वेश्चन करेंगे तुम्हारा 267 की पावर 112, 267 की पावर 112 में लास्ट टू डिजिट बतानी है, लास्ट टू डिजिट। 267 की पावर 112 में लास्ट की टू डिजिट बतानी है, बताओ भाई जल्दी। सबसे अच्छी क्लास है भाई, आज इसको शेयर करना भाई। अभी आपके थोड़े से यूनिट डेट और रह गया, उसको भी कंप्लीट करेंगे, है ना। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर क्वेश्चन बहुत तगड़े क्वेश्चन आज की बार। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहले इसका इकाई अंक आपको कैसे निकालना है, वही तरीका। अपना ज्यादा दिमाग दौड़ाओ मत, आपको बस लास्ट की टू डिजिट बतानी है, तो कैसे करेंगे? आगे कोई भी दिया है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं इस वाले को 4 में तोड़ूंगा, तो डॉट 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 67 की पावर 4 की पावर कैसे बनाऊंगा? इसमें 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, तो 28 आ गया, 28 चौको 112 होते हैं तो 28 बन गया। और इसकी लास्ट के टू डिजिट कैसे निकालें? 67 की पावर 4 की लास्ट टू डिजिट स्क्वायर की पावर स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर 9, 7 7 49 का 4 बचा, और 6 7 42, 42 दूनी 84, 6 7 42, 42 दूनी 84, और 4 88 का 8 है, 89 की पावर 2, इसको 9 नाम 81, 81 का 8, और 8 नाम 72 दूनी 144, 8 नाम 72 दूनी 144, 144 जोड़े तो 8 4 52, तो ये क्या बना? 21 बन गया। ये क्या बन गया? 21। तो लास्ट की टू डिजिट इसकी 21 निकल के आ रही है। इसकी पावर कितनी दी है तुम्हारे पास? 28। तो इसका एक का तो एक रहने वाला है, और 8 गुणा 2 कितना होता है? 8 2 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61। तो इसकी लास्ट की टू डिजिट आंसर क्या आएगा? 61 आंसर रहेगा भाई। 61 कैसे आएगा? एक तो 67 की पावर 4 को एक में तोड़ने की हम कोशिश करेंगे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास। अगर एक बार में समझ में नहीं आते तो आप पीछे करके रिपीट करके, और स्पीड ज्यादा तेज लग रही है तो आप यूट्यूब में जाके स्पीड पे जाके पॉइंट माइनस में कर लो, तो आराम आराम से आपको दिख जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन आज की क्लास थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि अब लास्ट के बाद ज्यादा सेक्शन खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम नेक्स्ट खत्म करते हैं। अब यूनिट डिजिट जो भी जितनी भी बची हैं, उन्हें एक साथ खत्म करते हैं। अब यूनिट डिजिट में कौन कौन सी होती है, यूनिट डिजिट कौन कौन सी हो चुकी है तुम्हारी। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक नहीं पढ़ा रहा हूँ, यूनिट डिजिट के स्थान पर जो भी संख्या है उनके दहाई अंक निकालने। मैंने 5 पढ़ा दिया, 1 पढ़ा दिया, 3 पढ़ा दिया, 7 पढ़ा दिया, 9 पढ़ा दिया। अब बचा 2 4 6 8। अब क्या बचा, 2 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है, 8। एक साथ इसको कंप्लीट करेंगे आज इसके क्वेश्चन में। अगर इकाई अंक पे 2 4 6 8 आए तो दहाई का अंक कैसे निकालें, दहाई का अंक कैसे निकालें, ये सबसे आज की क्लास भाई कोई भी मत छोड़ना। आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और शेयर करें और बताना कैसी क्लास लगी। अगर ज्यादा स्पीड है कोई दिक्कत नहीं, से आप इस स्लो करना स्पीड, तब भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि मैंने देखा कि 2 की पावर अगर 10 है, 2 की पावर 10 है, तो इसका आंसर कितना होता है। मैंने कई बार 2 की पावर 10 का गुणा तो कई बार किया है, तो इसका आंसर क्या होता है 1024। 1000 कितना होता है 24। 2 की पावर 10 में तोड़े के आंसर आप निकाल सकते हैं। 2 की पावर 10 का इकाई लास्ट की 2 डिजिट क्या होता है। अगर 24 की पावर, सुनो, अगर 24 की पावर आपको इवन ऑड बने तो क्या आंसर होता है। अगर सुन लो भाई, ये नोट करके लिख लेना है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 24 की पावर ऑड दी जाए तब लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। अगर 24 की पावर इवन दी जाए, यानी कि आपको सबसे पहले समझना है, अगर 24 की घात सम आ रही है तो इकाई अंक क्या होगा। अगर 24 की घात विषम आ रही है तो इसके लिए इकाई अंक क्या होगा, है ना। अगर सम आ रही है तो इसके लिए इकाई अंक क्या होता है 76। अगर 24 की पावर सम आ रही है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट चाहे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सम आ रही है तो 76, ऑड आ रही है तो 24 का 24 ही रहने वाला है। अगर सम आ रही है तो 76 और ऑड आ रही है तो 24 का 24 रहने वाला है। अब ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर इसकी पावर 24 की पावर सम आ रही है तो इसका एक लास्ट के 2 डिजिट कितने होते हैं 76, और लास्ट की पावर विषम आ रही है तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं 24 रहेगा। जैसे मैं आपको सॉल्व करना सिखा, देखिए 2 की पावर 52, अगर यही क्वेश्चन देख लो आगे चल के, 2 की पावर 52 में लास्ट 2 डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट। 2 की पावर 52 में लास्ट के 2 डिजिट बतानी है। 2 की पावर 52 में लास्ट के 2 डिजिट बतानी है, तो ये आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसे हम 10 में पावर कैसे तोड़ेंगे। इसे में हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 50 गुणा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 2 और 50 कितना हो जाएगा 52, और इसे हमें 2 की पावर 10 में भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे भाई, आ जाओ। 2 की पावर 10 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 2। अब मैंने देखा 24, यहाँ पे लास्ट में 24 बन जाएगा, और आगे जो भी संख्या आएगी 1024 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 24 की पावर 5 और गुणा 2 की पावर 2 का मान होता है 4। अब मैंने बोला कि 24 की पावर अगर विषम होती है, मैंने देखा अगर 24 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक कितना रहना है इसका 24 का 24 रहना है। लास्ट की 2 डिजिट 24 की 24 रहेंगी और मल्टीप्लाई 4, 24 96, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएंगी 96। भाई नोट कर लेना, इसका 96 आंसर होने वाला है। 2 की पावर 96। अगर 24 की पावर गलती से भी, अगर क्वेश्चन में 24 की पावर गलती से भी कम बचती है तो उसका लास्ट की 2 डिजिट 76 होता है हमेशा। अगर 24 की पावर विषम बचती है तो इसका लास्ट की 2 डिजिट 24 ही होने वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, है ना, यही क्वेश्चन एक और देखो। 8 की पावर 830 1830। क्वेश्चन है 8 की पावर 1830 में लास्ट 2 डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट, या फिर दहाई का अंक। वही दहाई का अंक होता है, वही इकाई लास्ट 2 डिजिट होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो दहाई का अंक बताया था, तुम लास्ट 2 डिजिट पढ़ा रहे हो। अरे यार वही बात होती है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, वो लास्ट का 2 डिजिट और दहाई का अंक एक ही बात है। लास्ट 2 डिजिट में इकाई और दहाई दोनों शामिल हो जाते हैं ना। तो देखो, मैंने देखा कि 8 वाला सर कैसे सॉल्व करेंगे। 8 वाले को सॉल्व करने के लिए हमें 2 की पावर 3 तो दो जोड़ सकते हैं ना। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 की पावर 1830। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 का गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0 3 3 का 9 और 8 24, 4 हासिल 2 और 3 का 3 2 और 6, कितना होगा। तो ये मैंने 3 का गुणा 18
तीनों के नहीं 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 भाई 6 नहीं आएगा। एक सेकंड एक सेकंड भाई, एक सेकंड, स्प्रिंट मेरे से हो रही है। तीन एकन 3 और 2 कितना होगा 5, ये हो जाएगा। तो मैंने इसे तोड़ सकता हूँ ना, 2 की पावर 10 की पावर, इसे कितने में लिख सकते हैं, 549 है ना। तो और 3 का गुणा करें, 3 3 9, 18 3 54, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। अब मैंने देखा कि 2 की पावर 10 बन गई, तो ये तो लास्ट में 24 बन गया ना। और 24 की पावर कैसी है, 549, यानी कि विषम है। अगर 24 की पावर विषम है तो इसका इकाई अंक 24 ही रहना है, ज्यादा दिमाग लगाना मत अपना, क्योंकि वो तुम्हारे पास है भी नहीं, है ना। तो इसका इकाई अंक क्या, लास्ट के 2 डिजिट क्या रहेंगे, 24 की 24 रहने हैं। अगर सम पावर होती तब इसका इकाई अंक और धाई अंक क्या होते, 56 होता, 76, सॉरी 76 है ना। लास्ट देखो आयो भाई। हाँ, ये हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है भाई। सब लोग कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करें, है ना। और शेयर भी करें प्लीज यार, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ तुम्हें क्लासेस घर पे बैठे, तो इतना तो कर ही सकते हो आप हमारे लिए। चलो भाई, 6 की पावर कोई दिक्कत नहीं भाई, 6 की पावर 80 का लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं। 6 की पावर 80 में लास्ट 2 डिजिट बतानी है। आज की क्लास सबसे इंपोर्टेंट है भाई, देखो मैंने 6 करा दिया, 8 करा दिया, 2 करा दिया। ये क्लास क्वेश्चन करो, जल्दी करो भाई। 6 की पावर अगर 80 है तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट बतानी है आपको। चलो भाई जल्दी बताओ, करें। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको 6 को 2 और 3 में तोड़ो सबसे पहले। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 की पावर 80। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 80, 2 की पावर 80 और गुणा 3 की पावर 80, है ना। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 2 की पावर 10 की पावर 8। इसे हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 गुणा 20, है ना। तो मैं इसे क्या लिखते हैं, मैंने बोला कि 2 की पावर 10 का मान 24 होता है, तो लास्ट में 24, लास्ट के 2 डिजिट आएंगे, उसकी पावर 8 गुणा इसे 81 की पावर 20, है ना। तो इसके इकाई अंक कैसे निकालेंगे, मैंने बोला अगर 24 की घात सम है, अगर 24 की घात सम है तो इसका लास्ट की 2 डिजिट कितनी होंगी, 76। अगर विषम होती तो 24 का 24 रहता। अब 81 की पावर देखा मैंने, इसका इकाई अंक एक का तो एक रहेगा, और 8 गुणा 0 0 रहेगा, 01। 76 मल्टीप्लाई 01, तो इसका आंसर क्या होगा, 76। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 76 भाई। सब लोग इसको ज्यादा शेयर करें भाई, सबसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ भाई, शेयर करने का आपके ऊपर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को और करें भाई, ठीक है। आज का टाइमिंग कितना हो गया भाई, थोड़ा सा, चलो 42 मिनट, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन छोड़, आज के लिए इतनी ही क्लास बहुत है, कि और किया जाए अगला क्वेश्चन। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन करा ही देते हैं, जब लगे हाथ इतना आए तो लास्ट क्वेश्चन करा ही देते हैं। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन, ये लास्ट वाला, 82 की पावर 53, 82 की पावर 53 में लास्ट 2 डिजिट। अगर आप कमेंट सेक्शन में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगले आगे ढाई के अंक क्वेश्चन की एक क्लास ली जाए या नहीं ली जाए। सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे जाएंगे, आपको सिर्फ आंसर आंसर टिक लगाने। तो अगर कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट आते हैं लास्ट सेकंड क्लास के लिए तो मैं जरूर लूंगा, ठीक है भाई। सब लोग एक बार बताएं जरूर, बताओ भाई जल्दी। तो 82 को मैंने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, 41 मल्टीप्लाई 2 की पावर 53 तो लिख सकता हूं ना। तो इसे 41 की पावर 53, 41 की पावर 53 मल्टीप्लाई 2 की पावर 53। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, देखो इसका तो इकाई अंक एक का एक रहना है, 4 3 12, इसका तो 21 कंप्लीट हो चुका, मल्टीप्लाई इसका तो 21 कंप्लीट हो गया, मल्टीप्लाई इसका इकाई अंक कैसे, जैसे 253 की पावर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2 की पावर 50 गुणा 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो 50 को मैं क्या लगाऊं, 2 की पावर 10 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 8। 10 की पावर कितना होता है, 24 की पावर विषम है, अगर 24 की पावर सम होती तब क्षेत्र आंसर था, विषम आंसर है, तो इसका क्या रहेगा 24, और 24 से गुणा 8 कर दो, तो 8 8 32, 3 8 दिन 16, 3 192, तो लास्ट की 2 डिजिट 92 आ रही है इसकी, तो इसका 92। अब 21 गुणा 92 करेंगे, 21 गुणा 92 आपको करना है, तो इसका आंसर 21 गुणा 92 करोगे तो लास्ट की 2 डिजिट क्या बनेगी,
इसका मल्टीप्लाई करें तो 1932, तो लास्ट की 2 डिजिट बतानी है आपको, तो आंसर हो जाएगा 32। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, थोड़ी सी भी समस्या हो तो बताओ भाई मेरे को, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जब न भूलें, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, ओके। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सब लोगों को भाई।